जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लासेस में। दोस्तों, हम आज की करंट अफेयर में आर्थिक घटनाक्रम में जीडीपी और जीबीए के बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चर्चा में क्यों, तो हाल ही में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास आंकड़े जारी किए हैं, इसलिए चर्चा में आया। प्रमुख बिंदु: भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वर्ष आधार पर दूसरी तिमाही में 6.3% की दर से बढ़ा है और इसी दौरान सकल मूल्य वर्धन GBA में वर्ष आधार पर 5.6% वृद्धि हुई है। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने को संदर्भित करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें विशेष रूप से भारत एवं सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा है, क्योंकि चीन ने जुलाई सितंबर 2022 में 3.9% की ही आर्थिक वृद्धि दर्ज की है। जीडीपी एवं जीबीए के बारे में देखते हैं। तो जीडीपी और जीबीए देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता लगाने के दो मुख्य तरीके हैं। दोनों राष्ट्रीय आय के उपाय हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समय अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। यह एक राष्ट्र की समग्र आर्थिक गतिविधि की एक व्यापक माप है। जीडीपी अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को जोड़कर ऐसा करता है। दूसरे शब्दों में यह देखता है कि किसने कितना खर्च किया। यही कारण है कि जीडीपी अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर अधिकार नियंत्रित करता है। सामान्य तौर पर चार प्रमुख जीडीपी वृद्धि के इंजन हैं। चार इंजन निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा अपने निजी उपभोग अर्थात निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि PFCE के लिए खर्च किया गया सारा पैसा। सरकार द्वारा अपने वर्तमान उपभोग पर खर्च किया गया सारा पैसा, जैसे कि वेतन, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि GFCE। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था की व्यापक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए निवेश किया गया सारा पैसा। इसमें फैक्ट्रियों में निवेश करने वाली व्यावसायिक फर्म या सड़कों और पुलों का निर्माण करने वाली सरकारें शामिल हैं। सकल स्थायी पूंजीगत व्यय। अगला है इसमें निर्यात, विदेशियों ने हमारी वस्तुओं पर जो खर्च किया, एवं आयात, भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं पर जो खर्च किए का निव्वल प्रभाव अर्थात शुद्ध निर्यात। अगला पॉइंट है सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीबीए समान राष्ट्रीय आय की गणना आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में कार्य करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में जोड़े गए सभी मूल्य जोड़कर ऐसा करता है। वर्ष 2015 में जीडीपी माप के अपने दृष्टिकोण की व्यापक समीक्षा के मद्देनज़र भारत ने अपने राष्ट्रीय खातों के संकलन में बड़े बदलाव करने के विकल्प चुना और पूरी प्रक्रिया को वर्ष 2008 के संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के राष्ट्रीय लेखा के अनुरूप लाया। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट यानी कि NSNA के अनुरूप लाया। SNA के अनुसार किसी क्षेत्र में जीबीए की आउटपुट के मूल्य से मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य को घटाकर कर प्राप्त मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मूल्य वर्धन उत्पादन, श्रम और पूंजी के प्राथमिक कारकों के बीच साझा किया जाता है और यह एक व्यक्तिगत निर्माता उद्योग का क्षेत्र द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक उपाय है। अगला है जीबीए की गणना आधार वर्ष 2011-12 को आधार मानकर की जाती है। जीबीए की वृद्धि को देखकर यह समझना आसान है कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र मजबूत हैं। आगे देखते हैं जीडीपी और जीबीए के संबंध। तो जीडीपी का मुख्य आधार जीबीए डेटा होता है। जीडीपी और जीबीए निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित हैं। तो जीडीपी बराबर जीबीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, वो होती है जीडीपी। आगे देखते हैं जैसे
अगर सरकार द्वारा अर्जित कर उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से अधिक है तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जीवीए से अधिक होगा। सकल घरेलू उत्पाद डेटा वार्षिक आर्थिक विकास को देखते समय अधिक उपयोगी होता है और तब भी सहायक होता है जब कोई देश के आर्थिक विकास की तुलना अतीत में या किसी अन्य देश के विकास के साथ करना चाहता है। अगला इसमें जीवीए डेटा क्या दर्शाता है, तो विनिर्माण क्षेत्र। जीवीए डेटा विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन को दर्शाता है। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में विनिर्माण जीवीए में 4.3% की गिरावट आई है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विनिर्माण में रोजगार सृजन की बहुत बड़ी संभावना है और यह कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को सोख सकता है। कृषि क्षेत्र यानी कि जीवीए डेटा कृषि वानिकी एवं मछली पकड़ने के साथ क्षेत्र में सकारात्मक को दर्शाता है जिसने 4.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। जीडीपी डेटा क्या दर्शाता है, तो जीडीपी के संदर्भ में वृद्धि का सबसे बड़ा इंजन निजी उपभोग व्यय है। यह आमतौर पर भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 55% से अधिक योगदान देता है। यह घटक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि यह अधोमुख है तो यह नए निवेश करने के लिए किसी भी प्रोत्साहन के व्यवसायों को मंद करता है और निवेश के लिए व्यय सकल घरेलू उत्पाद में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है जो कुल का लगभग 33% है। जीडीपी और जीबीए के मुख्य अंतर। जीडीपी और जीबीए में मुख्य अंतर, तो जीबीए पद्धति के अंतर्गत जहां उत्पादक या आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश की जाती है, वहीं जीडीपी पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता पक्ष या मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियों का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार जीबीए पद्धति पूर्ति आधारित जबकि जीडीपी पद्धति मांग आधारित अर्थव्यवस्था को मापने का तरीका है। जीबीए की चुनौतियां, तो सभी प्रकार के आर्थिक आंकड़े व समग्र राष्ट्रीय उत्पाद की माप के रूप में जीबीए की सटीकता आंकड़ों के स्रोत और विभिन्न मानकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि आंकड़े के संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो जीबीए की सटीकता निश्चित रूप से प्रभावित हो जाती है। आगे देख लेते हैं अपन। थोड़े से पॉइंट और दे रखे हैं इसमें। किसी अनुचित या त्रुटिपूर्ण तरीकों के प्रयोग में जीबीए की प्रभावकारिता नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित करती है। जीबीए के नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था की राजकोषीय व मौद्रिक नीति को भी प्रभावित कर देंगे, जिससे मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान भी गलत हो जाएंगे। जीबीए की प्रासंगिकता। जीबीए को अर्थव्यवस्था का बेहतर मापक माना जाता है। जीडीपी वास्तविक आर्थिक परिदृश्य को मापने में विफल है क्योंकि उत्पादन में तेज वृद्धि उच्च कर संग्रहण व बेहतर अनुपालन के कारण भी हो सकती है, जो वास्तविक उत्पादन की स्थिति को प्रतिबिंबित करे। यह आवश्यक नहीं। अगला पॉइंट इसमें जीबीए 8 व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माताओं को यह तय करने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है और तदनुसार क्षेत्र विशिष्ट नीतियां तैयार की जा सकती हैं। कृषि वानिकी और मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, बिजली गैप, पानी की आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं और निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रशासन से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। अगला पॉइंट है वैश्विक डेटा मानकों और एक रूपता के परिप्रेक्ष्य में जीबीए किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने में एक अभिन्न और आवश्यक पैरामीटर है। इसमें ये प्रश्न दे रखा है संभावित प्रश्न कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और सकल मूल्य वर्धन जीबीए देश के आर्थिक प्रदर्शन का पता लगाने के दो मुख्य तरीके हैं। जीडीपी व जीबीए में अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी चुनौतियों और प्रासंगिक का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों ये क्लास यहीं तक है।
मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, जैसे इसमें मुद्रा ऋण, एनपी और कौशल विकास।